नमस्कार। एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। तरह तरह के नारे, तरह तरह के वादे, नाखूनों में छुपे खूंखार इरादे। चूहों से कहा गया कि चील नहीं होगी और चीलों से कहा गया कि चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। शायद कुछ ऐसा ही आज देखने के लिए मिल रहा है बिहार सरकार के क्रियाकलापों में। बिहार सरकार जहां पे 50% महिला आरक्षण की बात करती है सरकारी विद्यालयों में, उनका यह दावा होता है कि 50% शिक्षिकाएं होंगी। वहीं पे तीज और ज्योतिया जैसे पर्व के दिन विद्यालय की छुट्टियों का, इन पर्वों की छुट्टियों का रद्द करना और विद्यालय का संचालन कराना, ये दोनों चीजें मेरे समझ से परे हैं कि एक साथ कैसे संभव है। तीज जो लगभग हर एक सुहागन के लिए एक बड़ी ही, हम यूं मान लें कि आवश्यक पर्व होता है, और यह लगभग 36 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं महिलाएं। अब मैं पिछले कुछ दिनों से, जब से मैंने ये सुना है, तब से मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये आखिर कैसे वो महिलाएं विद्यालय में जाकर के अध्यापन का कार्य कर पाएंगे। जो स्त्री 36 घंटे का निर्जला उपवास रख रही हो, वो कैसे जा पाएगी? और यदि वो जाती है, बच्चों को पढ़ाती है, तो क्या वह निर्जला रह पाएगी? ज्योतिया लगभग सेम ही होता है, वो भी निर्जला होता है लगभग 36 घंटों का। मैं कल से मेरे मन में एक चीज आ रहा है कि तीर्थ यात्रा कर वसूला जाता था मुगल शासकों के द्वारा, कि यदि कोई भी हिंदू अपने तीर्थ स्थानों पर यात्रा करना चाहता है तो तीर्थ यात्रा मैसूर के नाम से, शायद जजिया भी बोलते हैं उसको, यह वसूला जाता था। हमको लग रहा है कि बिहार सरकार यही कहना चाहती है हमारे शिक्षिकाओं से कि यदि तुम्हें तीज करना है, यदि तुम्हें ज्योतिया करना है, तो तुम्हें उस दिन अपना वेतन सरकार को जजिया कर के रूप में देना होगा और घर पे रह करके तब आप कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें ठीक है, आप 9 से 5 पढ़वाइए, लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आता कि ग्रीष्मावकाश को 20 से बढ़ा करके 30 दिन कर दिया जाता है, उसमें अध्यापन बाधित नहीं होता है। और एक तीज के दिन, ज्योतिया के दिन, रामनवमी के दिन, रक्षाबंधन के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, मैं बाकी सारे पर्वों के दिन मैं मान लेता हूं कि सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और ये पर्व मनाए जा सकते हैं, लेकिन तीज और ज्योतिया कैसे मनाए जा सकते हैं? आखिर क्यों ये पर्व गायब हुए? यह एक सवाल, एक बड़ा सवाल बनता है। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।